अस्सलाम वालेकुम जी, एक और सुबह में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जुमा आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। जुमे का आगाज़ कोशिश क्या करें, किसी भी एक अच्छी आदत से किया करें, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस दिन का आगाज़ किसी अच्छी आदत, किसी अच्छी बात से किया जाए, वो दिन बहुत ही बेहतरीन गुजरता है। मैं हूँ आपके साथ रीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं से वबासी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जुमा मुबारक आप सबको बहुत बहुत। हलीमा ने बड़ी खूबसूरत सी बात से स्टार्ट किया और आज का दिन हमारा अल्लाह करे बहुत अच्छा और खूबसूरत गुजरे, और ये पूरा हफ्ता, ना कि बल्कि पूरा हफ्ता, बल्कि पूरा महीना, बल्कि ना कि पूरा महीना, पूरा साल आपका बहुत अच्छा गुजरे और अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत आसानियाँ करे। आज का मौजू सोचते हुए कल अक्सर कुछ मौजू आपको जहन में आ जाते हैं, आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ती, जैसे कि जहानत, कामयाबी। आप कामयाबी और जहानत किसको कहते हैं? अगर बच्चों की बात की जाए, बिटवीन द किड्स, आप किसको कामयाब कहेंगे हलीमा? बच्चों के हवाले से। अगर कौन से 5 बच्चे हैं, एक बच्चा काम नहीं कर रहा, दूसरा काम कर रहा है, बहुत पैसा कमा रहा है, क्या वो ज़हीन है, वो कामयाब है? हाउ डू यू सी? आपके लिए कामयाबी का दुनिया के पैरामीटर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हाँ कामयाब है, और वाकई ही वो कामयाब भी होगा, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में मेहनत की होगी। आप कभी भी एक ऐसे बंदे का मुकाबला एक ऐसे बंदे से नहीं कर सकते जो एक है जो काम करता है और दूसरा है जो कुछ भी नहीं करता, तो आप दोनों का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है। हो सकता है कि मैं शायद काम करने में अच्छी हूँ, ऑफिस आने में अच्छी हूँ, लेकिन मेरे घर पे मामलात उस तरह के ना चल रहे हों। अदर देन दैट मेरी जो बहन है वो मेरे माँ बाप का मेरे से ज़्यादा ख्याल रखती हो, फिजिकली भी ख्याल रखती हो, इमोशनली भी ख्याल रखती हो, तो ये अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। जहानत का पैरामीटर, जहानत का जो मीटर, जो बैरोमीटर अब हम लोगों ने सेट कर दिया, वो है कि जिसके पास अच्छी डिग्री होगी, जिसके पास ज़्यादा पढ़ा हुआ होगा, हम ये कहते हैं वेरी गुड, राइट, जिसके पास डिग्री होगी, जिसके पास अच्छी जॉब होगी। लेकिन सबसे बड़ा स्केल हमने रख दिया, जो सबसे ऊपर है, वो जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, वो ज़्यादा कामयाब है। जैसे कि हमारे वालिदैन भी हमें अक्सर कंपेयर करते हैं उन बच्चों के साथ जिन्होंने घर बना लिया, जिन्होंने गाड़ी बना ली, जिसने बहुत अपने माँ बाप के लिए एक गिफ्ट दे दिया ऐसा कि जो ज्वेलरी बना ली, और उसके आगे पीछे पैसा होने का देखा, उस बच्चे को देखा। हम पता नहीं क्यों कामयाबी का बैरोमीटर पैसे के साथ हमने जोड़ दिया है। हालांकि पैसा, ये बात बार बार कहने की ज़रूरत है, पर पैसा सब कुछ नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास सब कुछ नहीं है, लेकिन उनकी तरबियत बहुत गलत समझते हो? मैं गलत समझता हूँ, कंप्लीटली गलत समझता हूँ। मतलब देखो, एक होता है जो पेरेंट्स करते हैं तनकीद बराए तनकीद, ठीक है, अब वो नहीं करनी चाहिए, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ज़रूर होना चाहिए, ताकि अगर आपका बच्चा किसी चीज़ में पीछे है, मैं ये समझती हूँ, मेरी अपनी ज़ाती राय है, माँ बाप कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, हमेशा चाहते हैं कि वो अच्छी जो है जगह पे जाएं। मुझे लगता है कि अगर वो किसी की मिसाल दे भी रहे हैं, किसी पॉजिटिव पर्सन की, मैं नेगेटिव पर्सन की मिसाल पे बिलीव नहीं करती, किसी अच्छे इंसान की मिसाल दे रहे हैं कि देखो उसका अखलाक इतना अच्छा है, वो इतना अमीर होने के बावजूद, देखो अब आप वो एक वाली बात है, एक्सेप्शन की बात कर रही है, लेकिन हलीमा देखो, आपने देखा होगा आजकल एक ड्रामा भी चल रहा है, मुझे उससे जहन में आया, वो देख रहा था, मुझे आया कि एक बच्चा है, एक बहुत अमीर है, वो पैसे कमा रहा है, वो पैसे भी दे रहा है, उसकी तरफ सब इंक्लाइंड है, ठीक है, कुछ लोग, ज़्यादातर लोग उसकी तरफ इंक्लाइंड है, उसकी तरफ झुकाव है सबका। नहीं, लेकिन वो तो बच्चा जो है ना, जो जिस ड्रामे की हम बात करें, वो तो मॉरली, फाइनेंशियली, एथिकली, हर तरह से जितना करप्ट इंसान है, हाँ, उसकी तो मिसाल कहीं भी बनती नहीं है। अच्छा चलो, आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट ड्रामा फॉर श्योर, बट आई एम डिस्कसिंग दैट माशरा, उस माशरे में जहाँ पर आपको बार बार ये ताना दिया जाता है कि अगर आप लिटरली कहीं बैठे हुए भी हैं और आपके कपड़े, आपके जूते, यकीन माने अब पता चल जाता है कि कमतर है बाकी लोगों से, तो आपको उस तरह की इज्जत नहीं मिलेगी। हमने मयार सिर्फ पैसे पे रख लिया है, ये कब तक दौर चलेगा? कहते थे पहले पहले दौर में ऐसा नहीं होता था, शायर अदीबों की बड़ी इज्जत होती थी, फिर आ गया कि जो जिनका ओहदा बड़ा होता था उनकी इज्जत थी, अब पैसे पे बात आके रुकी है। मैं सिर्फ ये सोच रहा था और ये देखना चाहता हूँ, क्या इस पैसे से तब्दील होगा? आज भी हम दोस्ती यारी भी पैसे से करते हैं, हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद अब हर चीज़ का
पैसा है, नौकरी अच्छी मिल जाए ताकि ज्यादा। मैंने कभी किसी को देखा कि यार मेरा कंफर्ट जोन है, अब एक सेकंड सॉरी मैं बात करूं, लोग अपना कंफर्ट जोन कहते हैं कि यार तू अपने कंफर्ट जोन में आया हुआ है, आराम की जॉब कर रहा है, तू ज्यादा पैसों के लिए तेरा स्ट्रगल करेगा तो मिलेगा। मुझे ये बात समझ नहीं आती। मेरे लिए बहुत मैं बहुत ठीक हूँ, मैं कम पैसे कमा रहा हूँ, मैं अपनी मिसाल सच की दे रहा हूँ, मैं बहुत कम पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन मैं खुश बहुत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी वो दोनों जॉब्स बहुत ठीक है और मुझे मेरे लिए टाइम मिलता है, मेरे लिए वक्त मिलता है, मेरे लिए काफी है। अस्सलाम वालेकुम। फिर आपकी बात सुनूंगा। आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, आप दोनों बताएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। जज्बाती तो नहीं हो गया मैं? नहीं ठीक है, सही है। हल्का फुल्का कोई बात नहीं। काली बल्कि हम लोग ये बात डिस्कस कर रहे थे जो आज आपने करनी शुरू कर दी है, जिसमें हम आपस में ये बात कर रहे थे कि कुछ खानदान वालों से मिलने का दिल नहीं करता। आप मेरे ख्याल से जा चुकी थी और हुमायूं भी जा चुके थे, मैं बाकी अपने कोलीग्स के साथ जो ऑफिस के लोग हैं, इम्तियाज़, रुबेल, बाख्त और नायाब, हम सारे बैठे हुए थे। तो हम आपस में यही बात कर रहे थे कि कुछ ख़ानदान के लोगों से सही तरह मिलने का आपका दिल नहीं करता, बिकॉज मेरा नहीं करता, बिकॉज मुझे लगता है कि वो मुझसे इसलिए नहीं मिल रहे कि मैं आपका स्टेटस उनसे मैच नहीं करता। मुझे नहीं उनसे बेहतर नहीं है, लेकिन ज़ैनब ये वाज़े अल्फाजों में वो लोग नहीं कहते। हाँ वो नहीं कहते, आपसे पता लग जाता है, हर एक्शन से ये हमेशा होता है कि आप यहाँ पर फिट नहीं है। वो आपको कोई ऐसी बात कर देंगे जिससे आपका दिल बात ना भी करें, लेकिन नजरें इतनी बुरी होती है, इतनी बुरी नजरों से देख रहे होते हैं कि पता लग जाता है कि इनको हम पसंद नहीं आ रहे, इनके स्टेटस पे हम नहीं उतर रहे, तो ये हमसे जो दूरी इख्तियार कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज, आप एंटर होंगे, अब लोग देखते हैं आप उनके लिए क्या लेकर आए। हाँ, ये भी आपके हाथ में क्या, और उसके बारे में बात होगी जी हम इनके घर गए थे। हो सकता है आपके पास की हद तक और पैसों की हद तक रहते, और ज़ैनू हो सकता है उनके पास तौफीक हो, वो लाए हो मेरे घर बहुत सारी चीजें, अगर जब मैं जाऊं हो सकता है मेरे पास उतना ना हो, तो आप मेरे इखलाक को देखिए कि मैं आपके घर आया हूँ आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, लेकिन अब बहन भाई भी ये करते हैं। अच्छा, इसमें ना मुझे शादी से पहले तो इतना आइडिया नहीं था, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है मैं देखती हूँ कि मेरे ससुराल वाले माशाल्लाह इतना खुश होते हैं, आप उनके लिए इतनी सी चीज़ भी ले आए ना, वो मेरी जो सास अगर वो इतनी सी चीज भी ना लाएं तो कुछ भी ना लाएं, आप आए मिले उनसे खुशी से, वो हर किसी को बताएंगे, वो हर किसी को बताएंगे। इवन ये कि उनके जो बहन भाई कराची में, उनको भी फोन करके बताएंगे कि फलाना आया, उसने इतना अच्छा ये सब कुछ किया, ये क्या, क्योंकि जैसे मेरे बहन भाई आते हैं जब, तो मेरे बहन भाइयों के लिए अभी तक मैं छोटी ही हूँ, मैं बड़ी नहीं हो सकती, तो मेरी बहनें जो है ना जैसे ही आएंगी तो वो कहेंगे हाँ सुबह से काम कर रही है, हालांकि कुछ नहीं मैंने किया होगा, तो उनके के दो भी नहीं किए होंगे, तो वो जो है ना मुझे कहना शुरू कर देंगे कि अब तुमने कुछ नहीं करना, आप सब। तो मेरी सास जो है सबको कॉल्स कर करके बताएंगी कि इसकी बहनें आई, उसके बाद हमारी तो मौजें लग गई, हमने कुछ भी नहीं किया, सब काम उन्होंने किया, सब कुछ। तो आपके जो ससुराल में वो बरकत भी बहुत ज्यादा होगी, कि कुछ लोगों के घर मेहमान आते हैं तो वो शक्ल बना लेते हैं, चाहे वो कुछ लाएं या ना लेके, और उनके जाने के बाद उनकी बुराइयां हो रही होती है, तो वो बरकत उठ जाती है। सॉरी, क्या बना रही हो आज? आज कढ़ाई गोश्त बन रहा है मलका के मसाले से, चिकन कढ़ाई गोश्त बनाएंगे जी, तो और साथ में अलशिफा की रोटी आटे से बनाएंगे। अलशिफा की अंगूठी रोटी पराठा या रोटी बनाएंगे, रोटी बनाएंगे यार, अगर हल्का सा तेल छिड़क कर पराठा बन जाए, ऐसे छिड़क दूंगी ठीक है, तुमने कल भी कहा था। अच्छा, अलशिफा का आटा अब हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि डायबिटिक फ्रेंडली है, कार्डियक पेशेंट, हाइपरटेंशन और चाइल्ड ग्रोथ के लिए इट इज द बेस्ट। और अगर आप ये यूज करना चाहते हैं तो आपको ये बता दूं कि डायबिटिक फ्री होगा आपके लिए, कार्डियक पेशेंट्स के लिए अच्छा है, इनका दावा है, और ना कि सिर्फ ये चाइल्ड ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। जैसे ग्लूटेन के हवाले से मैं आपको बताया था कि इसमें गट हेल्थ के लिए जो है बहुत ज़्यादा आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। विटामिन्स इसमें बहुत सारे मौजूद हैं, ए, ई, डी, ये सारे विटामिन्स का मजमुआ जो है वो इसके अंदर मौजूद है, इसीलिए ये तमाम तर उन लोगों के लिए, मतलब जवानों के लिए और सेहतमंद लोगों के लिए तो अच्छा है ही है, लेकिन जो बीमार लोग हैं, जिनको दिल के अमराज हैं, जिनको हाइपरटेंशन है, जो बच्चे हैं, चाइल्ड ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, डायबिटिक फ्रेंडली है, और आप वेबसाइट से इसको ऑर्डर कर सकते हैं अलशिफा का। हम इसीलिए इसको यूज़ कर रहे हैं ताकि ये डायबिटिक फ्रेंडली है, इनका दावा है, और ना कि सिर्फ ये जिस तरह बनाया गया है, इसको जिस तरह मैन्युफैक्चर या प्रोडक्ट जिस तरह बनाई गई है, उसमें कार्डियक पेशेंट्स के लिए, हाइपरटेंशन पेशेंट के लिए, चाइल्ड ग्रोथ के लिए इट इज द बेस्ट। अच्छा, इसकी वेबसाइट भी मौजूद है और नीचे नंबर्स भी आ रहे हैं, अगर आप कॉल करके भी मंगवाना चाहते हैं तो आपकी डोर स्टेप पे जो है वो ये पहुंच जाएगा आटा, और आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होगी। इनके पास डिलीवरी की सर्विस जो है वो मौजूद है। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे मेहमान। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे हलीमा के साथ।
वेलकम बैक टू द शो। आप लोग भी कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। ये इस तरह के टॉपिक्स जो है वो लाने का मकसद हमारा जो होता है वो यही होता है कि अपने जहनों को भी थोड़ा सा कंघालें, उनके अंदर देखें कि आप क्या सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में। हो सकता है आपके सोचने से आप सोचते हो कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है आपकी राय से। तो अगर आप अपनी राय देना चाहें। सवाल जो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, विच इज़ ऑन माई माइंड, क्या पैसों से आपने लोगों के रवैयों में तब्दीली देखी है? क्या आपने फेस किया है कोई बहुत बड़े ऐसे इंसिडेंट? मे बी टू, आई हैव टू। मैं आपको जब मैंने रिसेंटली बताया था, एक मतलब कुल्पे में गया था एंड लिटरली वहाँ पे सिर्फ जायदादों की बात हो रही थी। और मैंने तो अपने साथ भी हुमायूं चेंज होते हुए देखा है। और मैं कल इन लोगों को यही कही थी कि समटाइम्स आई जस्ट फील आफ्टर द वेडिंग के लोग मुझसे नहीं मिल रहे, डॉक्टर मजहर कयूम की बहू से मिलना चाह रहे हैं, बिकॉज ही इज अ वेरी बिग गन ऑफ पिंडी इस्लामाबाद। तो पीपल वांट टू मीट उनकी बहू, लेकिन मुझसे नहीं मिलना चाह रहे। नॉट हलीमा जुल्फिकार, तो इसलिए ऐसे नहीं मिलना चाह रहे। शोहरत से भी फर्क पड़ता है। मैंने लोगों के रवैये अब और भी तब्दील होते देखे जब मैं किसी जगह पर हूँ। और कोई पहचान ले आपको। हाँ, दोस्तियाँ तब्दील होते देखा है। एक बात कहूँगा, फिर आप गेस्ट को जाइएगा। आपको पता है मैं अक्सर किसी अगर दोस्ती करता हूँ, पहली बार मिलता हूँ, आई नेवर टेल देम माय प्रोफेशन, क्योंकि मेरे अंदर ये इनसिक्योरिटी पैदा हो गई है। मेरे अंदर ये इनसिक्योरिटी इसलिए पैदा हो गई, तो शायद ये लोग ज्यादा मेरे साथ सही हो जाएंगे, या सही तरह से दोस्ती करेंगे, या सही तरह से बातें करना शुरू कर देंगे। मुझे ये इनसिक्योरिटी पता है क्यों होना शुरू की कि अगर मैं इनको बताऊंगा कि आई एम अ मॉर्निंग शो होस्ट, तो दैट रवैया विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। I want them to like me as Humayun Zeeb Abbasi, not somebody there, right? So आप प्लीज हमारे मेहमान बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग जो है वो कॉल करके अगर अपनी राय देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। हमारे लिए जो है वो बहुत अहमियत रखती है। आज ही जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, हम हमेशा बात करते हैं हेल्थ के हवाले से। तो हेल्थ की जहाँ से शुरुआत होती है, एक तो वो ख़ुराक है, और जिस जगह से उसने गुजर के जाना है वो आपका मुंह है। जितना आप अपने मुंह को अपने ओरल हेल्थ के हवाले से कंसर्न्ड होंगे, जितना साफ़ रखेंगे, उतनी ही अच्छी और साफ़ सुथरी सी चीज़ जो है वो आपके गट में जाएगी, आपके मैदे में जाएगी। लेकिन इस चीज़ को बहुत सारे लोग बहुत निगलेक्ट कर देते हैं। सबसे ज़्यादा जो तबका इसको निगलेक्ट करता है वो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों का दिल नहीं करता पेस्ट करने का, और उनको बहुत सारी कैविटीज़ और इस तरह की चीज़ें, स्वीट खाने का दिल करता है तो कैविटीज़ और इस तरह की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। आप लोग भी कॉल करके किसी के बारे में कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर पूछ सकते हैं। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, 19 साल का उनका नेशनल इंटरनेशनल एक्सपीरियंस उनके पास मौजूद है। पैथोडोंट पॉलीक्लिनिक से उनका ताल्लुक़ है, डेंटिस्ट हैं वो। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर अबुल हसन। Assalamu alaikum. Good morning. Oh, my hands are full. Good morning to you. I'm so sorry. Hello. How are you, man? I'm fine. How are you? Very well. Thank you very much for asking. Please have a seat. Please have a seat. Thank you so much. आपका सूट बहुत अच्छा है. Thank you so much. The fitting is very nice. Oh, thank you. Somebody has made it very nicely for you. Thank you. Thank you very much for coming. Good morning. A very good morning. पैथोडोंट पॉलीक्लिनिक्स की आपने बात की है, इज दैट डॉक्टर जौहरिया वाला? जी जी वही वाला। एग्जैक्टली। ओह, डॉक्टर जौहरिया तो हमारी फैमिली है ना, मतलब हम तो एक एक्सटेंडेड फैमिली, हमने उनको मोहब्बत का रिश्ता बना लिया उनके साथ। अब वो प्यार बढ़ गया हमारा उनके साथ। मेरा भी उनसे बहुत पुराना ताल्लुक है। इवन फैमिली है, ऑलमोस्ट लाइक अ फैमिली। काफ़ी अरसे से उनके साथ काम कर रहे हैं। इट्स बिन लॉन्ग और बहुत अच्छे तरीके से। आप आते साथ जब आए हैं तो सबसे पहले मेकअप रूम में मैंने आपके दांत देखे। मैंने कहा क्योंकि आप सबसे पहले किसी डेंटिस्ट को होता है, आप उसके बाल देखते हैं, आपके दांत बहुत खूबसूरत थे। मैंने कहा अच्छा डेंटिस्ट है, मुझे लग रहा है ही इज अ वेरी गुड डेंटिस्ट। ये सिर्फ आपने नहीं, इवन कि कभी कोई डेंटिस्ट भी अगर आपसे कोई बात कर रहा होगा ना, तो एज ए डेंटिस्ट मैं बता सकता हूँ कि सबसे पहली चीज़ जो हम लोग नोट करते हैं वो किसी भी बंदे के दांत होते हैं। और कई दफ़ा बहुत एम्बैरसिंग हो जाता है कि अगर मैं कोई मेरे से बात कर रहा है और मैं सिर्फ उसके दांतों की तरफ देख रहा था और उसको भी आइडिया हो जाता है और वो बहुत एक एम्बैरसिंग सिचुएशन हो जाती है। अगर आपने किसी को खौफ दिलाना है ना तो मेरे साइड पोज के दांत दिखाते हैं। अल्लाह अकबर, मुझे तो खौफ आता है अपने साइड पोज के दांतों से। अच्छा, एक चीज़ जो मैं पिछले दिनों एक पब्लिक सर्विस मैसेज जो है वो चल रहा था रेडियो पे, जो सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस चीज़ की तरफ, इस अवेयरनेस की तरफ भी हम आ रहे हैं, जिसमें ये था कि अगर खुदा ना खास्ता किसी लड़ाई के दौरान, किसी भी मिसहैप के दौरान, किसी एक्सीडेंट के दौरान आपका दांत जो है वो टूट जाता है, तो आपने उसको फेंक के डेंटिस्ट के पास नहीं जाना, उसको प्रिजर्व कर लेना है। या तो आप उसको अपने मुंह में ही रख लें,
ताकि वो उसी इन्वायरमेंट में रहे। अगर नहीं रख सकते तो पानी में रख लें और उसको लेके फौरन रश कर। I did not know this is such a good thing to say. बहुत अच्छा मैसेज था ये रेडियो पे जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसको जी पानी में प्रिजर्व करके फौरन रश करें आप टुवर्ड्स डेंटिस्ट, क्योंकि आपका जो असल दांत है उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है बेहतरीन किस्म। जो अभी अगर एक्सीडेंट हो, प्लीज अगर एक्सीडेंट हो मैं तो दांत ही ढूंढता रह जाऊं, मेरा दांत किधर गया है, एक सेकंड रुकिए मैं अभी दांत ढूंढ लूं अपना, क्योंकि मैंने दांत दोबारा लगा लिया। इसके बारे में प्लीज डॉक्टर साहब बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट जिस तरह से हम सोच रहे हैं कि कार एक्सीडेंट या कुछ हो जाए, वैसा अगर कोई गिर गया है, बच्चा है, उसका दांत निकल गया है, टूट गया है, तो उसको हम प्रिजर्व करके दोबारा से उसी दांत को लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नेचुरल टूथ की जिस आपने बात की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो उसको किस तरह से किया जाता है कि अगर दांत निकल गया है और वो पूरा का पूरा दांत रूट समेत, जड़ समेत बाहर आ गया है, उसको क्या किया जाए कि उसको आपने रगड़ के साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कीप इट इन सम वाटर थिंग, या अंदर ही, मुंह के अंदर ही, थूक के अंदर उसको रख लें, या अगर वो कोई भी दूध के अंदर रख सकते हैं ताकि उसके जो सेल्स वगैरह हैं उनको थोड़े से प्रिजर्व्ड रहेंगे। ठीक है, ठीक। उसके बाद आप उसको लेकर जाएं, डेंटिस्ट के पास लेकर जाएं। विद इन 2 आवर्स हो तो बहुत अच्छा है, उसकी बहुत अच्छी सी रिप्लेसमेंट दोबारा से हो जाएगी। अगर थोड़े से लेट हो जाए तो उसके चांसेस थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, प्रोग्नोसिस जिस तरह उसका थोड़ा सा पुअर हो सकता है। ओके। लेकिन विद इन 2 आवर्स अगर लेके चले जाएं और वो उसको उसी जगह पे डेंटिस्ट दोबारा से लगा के उसको स्प्लिंट कर दे बाकी दांतों के साथ, तो बहुत अच्छे तरीके से आपका दांत वैसे ही दोबारा से लग जाएगा। फैमिलीज में भी मैंने देखा है इंटरनली ये होता है। हलीमा आपसे कोई सवाल पूछने वाली थी और हाँ, मैं उसी के हवाले से पूछ रही थी। आपने कहा कि उसको अगर 2 घंटे तक प्रिजर्व कर लिया जाए तो बड़ा अच्छा। मुझे बताएं, मेडिकल साइंस से इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है, फिर भी कहा जा रहा है कि जो नेचुरल आपका टूथ है उस जैसी कोई चीज, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हम किसी भी अच्छे मटेरियल से बना लें, कितना भी एक्सपेंसिव दांत आपको बना के दे दें, लेकिन जो आपका अपना दांत है अगर उसको प्रिजर्व कर लिया जाए तो उस जैसी कोई बात ही नहीं है। वजह क्या है, क्या रीजन है? क्या हमारा जो मटेरियल हम यूज करते हैं एक्सटर्नल वो कुछ डिफरेंट होता है? क्या हम उसकी अभी तक फिगर आउट ही नहीं कर पाए कि व्हाट आर द कंटेंट ऑफ द टीथ? ठीक है, अच्छा, ये चीज़ है कि हम उसको दोबारा से उसी दांत को अगर वो निकल गया है टूट के और उसको हम उससे लगा रहे हैं, ऑटो प्लांटेशन कहते हैं कि वही चीज़ उसको हमने दोबारा से मुंह के अंदर प्लांटेशन कर दी उसकी। ठीक है, जैसे आप बात कर रही हैं कि उसकी रिप्लेसमेंट अभी तक क्यों ऐसे नहीं हो सकी। ओवर द ईयर्स बहुत अरसे से यह है कि एवोल्यूशन तो एक आ रही है, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट आ रही हैं, नई आ रही हैं, जो कि बहुत अच्छी टेक्निक्स के साथ भी है। उसके अंदर अब जिस तरह से अब जो लेटेस्ट चीज़ एक आ रही है जिसमें होता है कि आपका जो टूथ एक डेवलपिंग स्टेज पर होता है, उसी को दूसरी जगह पे लगा के ग्रो किया जा सकता है। ठीक, ये एक नई टेक्निक है। लेकिन जिस तरह से आर्टिफिशियल चीज़ की बात है, आर्टिफिशियल चीज़ में एक सबसे पहली चीज़ जो पेशेंट के पर्सपेक्टिव से है वो ये है कि पेशेंट कहता है कि मुझे वो फील नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के उतरने चढ़ाने वाले दांत, जिनको डेंचर्स बोला जाता है, वो लगा दिए तो पेशेंट को बहुत अजीब सा, वियर्ड सा फील होता है कि मेरे मुंह में कोई एक चीज़ आ गई है, अलग सी फॉरेन बॉडी आ गई है। अगर वो नहीं लगाया जाए, कोई फिक्स्ड उसकी रिप्लेसमेंट की जाती है, क्राउन है या इम्प्लांट है, तो उसके बारे में भी पेशेंट का ये होता है कि मुझे वो जिस तरह से मैं लोड अपने दांत पे ले सकता हूँ वैसे उसका बिल्कुल मैच थोड़ा बहुत होता है, लेकिन 100% नहीं हो सकता। हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे। आज का सवाल आपको दोनों बता देते हैं। जनाब, सबसे पहला सवाल तो ये है कि आप बताइए, पैसे की वजह से आपने लोगों के बिहेवियर्स में तब्दीली देखी है, लोगों के अंदाज में तब्दीली देखी है कि नहीं? आप डेंटिस्ट्री के हवाले से बहुत सारी बातें पूछ सकते हैं हमसे। आज हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है और आज का सवाल मबरूक के हवाले से बड़े मज़ेदार सा सवाल है। वो सवाल ये है कि आप बताइए कौन सी ऐसी खातून है जिसे अपने शौहर का हमेशा पता होता है वो कहाँ पर है? हम यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा ब्रेक।
वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ जी डॉक्टर अबुल हसन मौजूद हैं, डेंटिस्ट हैं। आप लोग कॉल करके कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हुमायूं ने आपको ये भी बताया था कि आप कॉल करके सवाल का जवाब दे सकते हैं कि कौन सी वो खातून है जिन्हें हर वक्त अपने मियाँ की खबर होती है कि वो कहाँ मौजूद हैं। वैसे तो बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जिन्होंने अपने रडार काफ़ी ऑन किए हुए, लेकिन हम उनके लेकिन शौहर भी तो मेरे जैसे होते हैं ना, तेज, जैसे हारून जैसे होते हैं, पता ही नहीं किधर है। अच्छा, कभी ऐसे हुआ है कि आपने कभी किसी दोस्त से कहा हो कि पीछे से ज़रा आवाज़ें निकाल के हम बाहर हैं, हम कहीं और हों? कभी नहीं किया? पी पी दोस्त ऐसे शरारतें करते हैं ना, मैं कहता हूँ बाहर पता नहीं लड़के करते हो, वो तो झूठ बोलते हैं ना, इससे ऐसे झूठ कभी आपने किया? नहीं, ऐसा मौका नहीं मिला। या आपने किसी को मौका नहीं दिया भी नहीं और मिला भी नहीं यार। आपके तो बड़े नसीब खराब रहे हैं। हमने तो बहुत किया, दोस्तों ने बहुत किया। बड़े मज़े की बात है, एक बार क्या हुआ कि मैंने अपने वालिद साहब से, मुझे जाना था अपने ननिहाल, तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि मरी था, तो अब्बा ने कहा नहीं जाओ, मौसम बहुत ख़राब है। तो मैंने कहा मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ ना, मैंने उससे अगले दिन कहा कि इन्होंने जाने थे ना, मैंने कहा मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी का ट्रिप बहुत ज़रूरी है। मैं चला गया, तो मेरे वालिद साहब को पता नहीं, ये ज़िंदगी का पहला झूठ मैंने वालिद साहब से बोला था जो मुझे याद है। तो उन्होंने फ़ोन किया, उन्हें पता नहीं क्या हो, उन्होंने मेरे मामू को फ़ोन किया, ठीक है, उन्होंने मामू को फ़ोन किया, मामू से कहा कि क्या हाल है, सब ठीक ठाक है? कहते हैं हाँ माशाल्लाह भी हुमायूं से मुलाकात हुई। मेरे अब्बू ने मुझे कॉल किया, सुनिए, मेरे अब्बू ने मुझे कॉल की, कहते हैं क्या हाल है बेटा, कैसे हो, कैसे जा ट्रिप? मैंने कहा इतना नारायण में मज़ा आ रहा है। कहते कहाँ? मैंने कहा अभी खिड़की के बाहर बहुत ठंडी हवाएं चल रही है। कहते और मामू वगैरह ठीक है? मैंने कहा सब ठीक है। तो कब वो कैसे पता चला? कहते मामू को फोन आया था, बेटा आप घर पहुंचो। बेटे वो आपके बाप है ना, तो वो मेरे बाप थे और मुझे इतना हुआ और मैंने सही झूठ बनाया, लेकिन हो गया। किसकी कॉल है? इकरार भाई नारोवाल से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, क्या हाल है भाईजान? जी अल्लाह का शुक्र सर, जुमा मुबारक हो। बहुत बहुत सर जुमा आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आज चाय के साथ क्या चीज़ है? चाय अभी दोस्त मेरा कप में डाल रहा है और मैं पकोड़े खा रहा हूँ सर। पकोड़े हैं गरम गरम। पकोड़ों का बड़ा बोलबाला, मुझे लगता है बेसन ज्यादा ले आए थे इस बार, क्योंकि चौथा दिन है पकोड़े बनाने ना। मैडम कॉफी पी रही है, चाय पी रही है? मैं जी चाय पी रही हूँ, हुमायूं मैं कॉफी पी रहा हूँ, ब्लैक कॉफी। चले सही है, चले माशाल्लाह। अच्छा आप सवाल कर रहे थे कि कोई आप चिल्ला चिल्ला तो नहीं काट रहे, कोई जायचा बना रहे हैं? क्यों पूछा आपने चाय और कॉफी का? शक सा हो गया मुझे। इकरार भाई, कोई जायचा तो नहीं बना रहे आप हमारा? बिल्कुल चिल्ला ही समझ ले सर। सुनाए, क्या सवाल है आपका? वो आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। वो कौन सी खातून है जिसको पता होता है कि मेरा शोहर किस? जी जी, कौन सी खातून है? वो खातून बेवा खातून है जिसको पता है कि मेरा शोहर तो कब्र में है, और उसी को तसल्ली भी है कि वो कहीं और नहीं है। वरना खवातीन को हमेशा लगता है कि क्या कुछ और होंगे कहीं। ये बात है, उस खातून को बिल्कुल वेरी गुड यार, आपको मबरूक की जानिब से जो है वो हम गिफ्ट हैम्पर देंगे, ठीक है? ठीक हो गया। आपने कोई सवाल पूछते हैं? आपने पकोड़े जूस के अंदर डुबो के खाने हैं? अच्छा सर, सवाल मेरा ये है डॉक्टर साहब से। जी जी, कि इधर ना मैंने तकरीबन 6 महीने पहले केमिस्ट में ना अपना दांत चेक करवाया था ना, वो उसमें कीड़ा लगा हुआ था। अच्छा, दाढ़ चेक करवाई थी। ठीक है, अच्छा। ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि ये ना मुझे इस तरह मतलब दर्द होती है, तो उसने क्या किया कि चेंज नहीं किया, रूट कनाल करके तो उसकी ना फिलिंग कर दी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब 6 महीने हो गया माशाल्लाह, कोई उसमें पेन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। मैं कह रहा हूँ कि चेंज करवा दूं दाढ़ की, या बस जब तक ये चलता रहे ठीक है? जब तक है जहाँ, जब तक है जहाँ। ठीक है, अभी पूछते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली कॉल है जायदा आंटी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जायदा आंटी, सुबह खैर, जुमा मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर एंड जुमा मुबारक। मेरा बेटा कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। हलीमा आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जायदा आंटी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आप बड़े दिनों बाद आपने कॉल की है। बस बेटा शो जो नहीं देख रही तो मजा ही नहीं आ रहा, लेकिन कॉल में रोज मिलाती हूँ, मिलती नहीं है। मेरी सालगिरह के दिन भी आपने कॉल नहीं की यार, बड़ा दुख हुआ मुझे। अच्छा, हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे पता ही नहीं था बेटा, जब मेरी केबल ही नहीं आ रही ना, मसला बना हुआ है ना, केबल ही नहीं आ रही यार। जायदा आंटी कोई आपका रूल नहीं है, मुझे लगा चकवाल आपके उस पे चल रहा है सारे रोब दबदबे पे, लेकिन आपने घर में रोब नहीं रखा हुआ।
कोई अफसोस नहीं, घर में बहुत रोब रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, बस वो जल्दी कुछ कर रहे हैं, कुछ लगे हुए इंशाल्लाह आ नहीं, जल्दी आपने कुछ करना नहीं है, आपने सिर्फ केबल ठीक करानी है। हाँ जी, मैंने ना इम्तियाज पे एक शेर बनाया है, उसने वो मेरी कॉल नहीं मिला। चले जी, इरशाद। मैंने इम्तियाज के लिए एक ही चन चढ़ा देते ही, एक ही चन चढ़ा देते ही, सानू ही शो च कढ़ा देते ही, तेनू दिल दा भेद की दसिया, तू तो रोला ही पा देता ही, एनी जालिम अख है तेरी, सानू नजर लगा के शो च कढ़ा देते ही। ये इम्तियाज को मैंने उस दिन फोन पे भी कहा था, मैंने आपके लिए एक शेर बनाया है। वाह 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 वाह। टीम के लिए मेरे लिए बहुत दुआएं हैं, पूरी टीम के लिए मेरी बहुत शुक्रिया, सलामत रखे आपको। थैंक यू सो मच ज़ाहिदा आंटी, बहुत शुक्रिया। आपकी दुआएं ही हमें आगे लेके जाएंगी इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और कॉलर भी है जी, नताशा है जी। अस्सलाम वालेकुम नताशा। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका, कैसी हैं आप हलीमा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वेरी वेल। नताशा आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। नताशा आपकी आवाज सुनी सुनी लगती है। हाँ जी बिल्कुल जरूर लग रही होगी आपको सुनी सुनी। आप देखी देखी भी लग रही हैं। अच्छा, मैं देखी मैं नजर आ रही हूँ आपको। हल्की सी सांसों की महक आ रही है। दिल की आंख से हुमायूं देख रहे हैं, इसलिए देखी भी लग रही है। अच्छा ठीक हो गया। और कैसे हैं आप? नताशा एक बार फिर पूछे मुझसे, मैं कैसा हूँ? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला सलामत रखे। मुझे से बात करती रहे, हलीमा को छोड़े आप। ओहो नहीं छोड़े यार। मैं कहती हूँ अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। मैं कहती हूँ क्या चले बात मूविंग है ऑन। हुमायूं की नताशा बताएं और birthday की। सुनाएं क्या चल रहा है जिंदगी में। कभी से मुझे जो कोई जुमला कंप्लीट करने दे दिया हो, मैं नताशा? हालांकि इसी के बारे में बात करने लगी ये थी। तो आप दोनों की नोक झोंक हम नताशा बहुत मैं कैसा enjoy लगता हूँ? करते हैं। नहीं, नोक झोंक सिर्फ इधर से ही है, इधर से नोक ये तो सिर्फ झोंक है। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वो नंद भाभी वाला सीन नहीं होता। नंद कौन है, भाभी कौन है, ये बताएं। मैं भाभी हूँ, मैं भाभी हूँ। हाँ, नहीं तो बिल्कुल, मासूम। हुमायूं में जो है वो नंद है और हलीमा जो है और मैं वो वाली नंदू जो आज के ड्रामा लग रहा माया अली वाला, जो अच्छी सबसे प्यारी नंद, खूबसूरत वो नंद। प्यारी, वो आपको हलीमा बताएंगी। अच्छा नताशा, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरा सवाल फिलहाल तो कुछ नहीं है, बस एक रिक्वेस्ट है, अगर जैनब से कहें कि निकल जाए शो से, ठीक है? नहीं, अल्लाह ना करे। जैनब से मेरी रिक्वेस्ट है कि जैनब चप्पल कबाब बना के खिलाएं। यार वैसे हाँ, चप्पल कबाब हम बना नहीं, सकते हैं। जैनब एक दफा चप्पल कबाब बना भी चुकी है, लेकिन हम दोबारा से कर तो लेंगे। मैंने मिस कर दिया है और मुझे था कि आज मैं इसको बोलूं कि प्लीज चप्पल कबाब बनाओ यार, बहुत जी जी आप बना दो ना चप्पल कबाब। आपको क्या पसंद है? मैं घर में बनाऊंगी, यहाँ बनाऊं। नताशा आपको क्या, घर में बनाऊं या यहाँ बनाऊं? नताशा आपको क्या पसंद है, चप्पल कबाब या कबाब या चप्पल? चप्पल कबाब। कितना प्यारा हंस रही है आप। ठीक है नताशा, अल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला सलामत आपको ऐसे रखे। रखे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं ताकि आपको मबरूक का गिफ्ट दे सकें। सवाल पूछूं आपसे? जी जी आप ये बताएं कि ज़ैनब की एज क्या है, उम्र कितनी है ज़ैनब की? देखिए वो कहते होते हैं कि औरतों से उनकी एज और मर्दों इसीलिए उससे तो पूछी नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। या बता दो ना, आपको हैम्पर नहीं चाहिए, गिफ्ट हैम्पर, कोई बात नहीं। कोई क्या हो गया एज का? जैनब की तरफ कैमरा करे, मैं देख के बताती हूँ। हाँ जी, आप बताएं। बतानी है या नहीं? नहीं नहीं, वो कह रही है, वो कह रही है बताएं कितनी उम्र है? 32। आपने जवाब गलत दिया, 36 है उम्र ज़ैनब की असली। आपको मबरूक की जानिब से गिफ्ट हैम्पर मिलता है। यहाँ पे लेते थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, मत जाएगा, देखते रहिए। एक और हुमायूं हलीमा के साथ जवाबात लेंगे हम डॉक्टर साहब से, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले इकरार भाई का सवाल आया था, उन्होंने कहा कि जी मुझे कैविटीज़ थी और उसकी वजह से मैंने वो दांत रिमूव करा दिए, लेकिन अब वहाँ पे फिलिंग हुई हुई है, मुझे क्या ऊपर उसकी क्राउन वगैरह लगवाना चाहिए? निकलवा दूं या ना निकलवाऊं, what should I do? लेकिन दर्द वगैरह कुछ भी नहीं है उनको। जिससे उनकी मुझे क्वेश्चन से समझ आया था, शायद कहते हैं उन्होंने रूट कनाल करवाई जी, थी। जी, जी। जी बिल्कुल, रूट कनाल जब उन्होंने करवा लिए और अब वो बिल्कुल ठीक है दांत, तो रूट कनाल करवाने के बाद क्या होता है कि दांत थोड़ा सा ब्रिटल हो जाता है। तो किसी भी अनड्यू स्ट्रेस की वजह से कोई चीज़ सख्त खा ली, चबा ली, किसी ऐसे एंगल में कोई चीज़ बीच में आ गई दांतों के, तो दांत टूट सकता है।
अच्छा। तो रूट कनाल के बाद हमेशा एडवाइस किया जाता है कि दांत के ऊपर क्राउनिंग करा लें। उससे यह कि दांत की जो लॉन्गिविटी है वो बढ़ जाती है। दांत आपका नेचुरल टूथ आपके मुंह में रहेगा, फंक्शन करेगा। लेकिन अगर क्राउनिंग ना हो रूट कनाल के बाद, क्योंकि उसके अंदर एक फिलिंग मटेरियल होता है, टूथ स्ट्रक्चर नेचुरल है, वो निकलता रहता है, उसका टेस्ट भी आता रहता है आपको थोड़ा बहुत, वो भी होता है इशू बिल्कुल। तो इट्स बेटर कि क्राउनिंग करवा लें ताकि उनका जो है दांत वो ज़्यादा लंबा अरसा उनका साथ दे। अच्छा, क्राउनिंग से फिर ये मसला नहीं होगा कि आप कुछ सख्त खा लेंगे तो वो भी टूटने का खतरा होता है? क्योंकि क्राउन भी एक वो जो आपने पहले बात की कि ऐसे ही लगता है कि कुछ बाहर का है जो आपके मुंह के अंदर पड़ा हुआ है, आपको वो अपना दांत महसूस नहीं होता। फादर इन लॉ इज डेंटिस्ट? नो, ही इज एन आई सर्जन। आई सर्जन। जैसे क्राउन है उसमें अब उसको डिपेंड करता है कि मटेरियल किस तरह का यूज़ किया गया। जैसे आप कह रही कि उसमें भी टूटने का चांस हो सकता है। अगर वो मटेरियल अच्छा नहीं यूज़ किया गया हो तो उसमें दांत, वो क्राउन जो है वो टूट सकता है। ठीक है, ठीक है। हम कॉल ले लें अगर आपकी इजाज़त तो। वसीम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, सुबह खैर, जुमा मुबारक। वालेकुम सलाम। हमयो भाई क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आपको भी जुमा मुबारक। बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। हलीमा बहन आपको क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बड़ा शुक्र। कहिए। अच्छा हमयो भाई, मैंने ना जिंदगी में एक चीज ये गौर की है कि ये दुनिया ना बिल्कुल ही खाली है। ये तो सिर्फ ना एक दूसरे से रल मिलकर निजाम चल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो खाली है दुनिया। ये इस प्लेनेट पर हम आए ना, प्लेनेट पर जी जी, तो ये बिल्कुल खाली है। अच्छा, तो भर गई है अब ठीक है सिस्टम? ये तो बस लोगों एक दूसरे से तिजारत रल मिलकर हो रही है। मतलब आप मिल गए, रल मिल गए किसी के साथ आप भी? मतलब लोग एक दूसरे की जरूरत पूरी कर रहे हैं ना, इससे निजाम चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही एक दूसरे की जरूरत पूरी कर रहे हैं। आप शादीशुदा हैं वसीम भाई? नहीं, अनमैरिड। अभी तो फिर आप तो नहीं रल मिले ना, अभी रल मिलना है आपने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं आपसे सवाल पूछूं या आप सवाल पूछेंगे डेंटिस्ट से हमारे? नहीं, वो तो मैंने दूसरी इसलिए कॉल की थी, बाकी डेंटिस्ट मतलब ये कोई सवाल नहीं। अच्छा, आपने कॉल की थी इसलिए। वैसे आप ने लोगों को देखा है कि पैसे जब आपके पास ज़्यादा हो जाते हैं तो लोग के रवैये, दोस्तों के भी रवैये तब्दील हो जाते हैं। 200 रुपये आपकी जेब में देख लें तो दोस्त आपकी खुशामद पर आ जाते हैं, है ना? ऐसे ही है ना? जी, इंसान बदल जाता है पैसे के साथ, इंसान बदल जाता है। वसीम भाई, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हमारे साथ हमारी कशफ राना है। अस्सलाम वालेकुम कशफ जी, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, जुमा बहुत मुबारक हो। गुड मॉर्निंग आप सबको भी। बहुत बहुत जुमा मुबारक आपको भी, गुड मॉर्निंग। हुमायूं, मैंने आज ताज़ा कलाम लिखा है। मेरा एक सवाल भी है डॉक्टर साहब से, और जो मैंने ताज़ा कलाम लिखा है उस पर एक मैंने फिक्रा एक आपके लिए स्पेशली लिखा है। बहुत अच्छा किया। अगर कलाम पूछ ले फिर कलाम। ठीक है, अगर कलाम साहब को पसंद आएगा तो आपको गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। जी ठीक है। और अगर ये ना हो कि आप मुझसे कलाम करना ही छोड़ दें, फिर कलाम ना पसंद आया तो आप कलाम ऐसा हो सकता है? याद रखिए, अगर कलाम साहब को पसंद ना आया तो जो आपके पास भी है वो भी ले लूंगा। नहीं, जो गिफ्ट हैम्पर है वो फिर मैं दूंगी आपको। हलीमा ने मेरे साथ वादा कर लिया, देख लिया बस। अच्छा बताएं, सवाल पूछ लें। साहब को सलाम। आप तो बहुत दांतों के हवाले से मैं पूछना चाह रही थी सर। गम सकते तो और आपको क्या लग रहा है, हम दिल के अमराज को बुलाया, दांतों के हवाले से पूछना क्या हो गया? जी तो मैं तो बांध दिया करें आप। अच्छा चले, बांधे सब बांधे आप। अच्छा, मैंने स्वेलिंग गम्स के बारे में पूछना था। बच्चों के हो रहे हैं गम्स जो हैं वो स्वेल हो रहे हैं मसूड़े के, तो क्या इसका कोई इलाज है या हम इसको ये ऐसे ही रहेंगे आगे तक? बच्चे जो हैं उनकी एज क्या है? मेरा छोटा बेटा 8 साल का है, उसके हो रहे हैं जी। और सब मसूड़ों में स्वेलिंग हो रही है या किसी खास जगह पर? नहीं, गम्स में है जी, वो फ्रंट पे। ठीक है। अच्छा, उसकी जी आप बताएं। अच्छा, फ्रंट पर अगर है तो इस एज में ये कि जब दांत नए निकल रहे होते हैं, पक्के दांत, तो उस वजह से भी वहाँ पे उनके निकलने से पहले थोड़ा सा स्वेलिंग होती है मसूड़ों में। ठीक है जी। तो ये एज जो है 6 to 12 ऑलमोस्ट, इसमें पक्के दांत सब निकल रहे होते हैं जी। तो उनकी जगह पे भी जहाँ से दांत निकल वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है। ठीक है। लेकिन अगर किसी वजह से कोई ख़राब हो रहे हैं दांत या वहाँ पे सफाई बेहतर नहीं हो रही है, प्लाक होता है जिस तरह टार्टर जमा हो जाता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे लोकलाइज्ड किसी एरिया में भी स्वेलिंग हो सकती है मसूड़ों की। उसके लिए ये बेहतर कि वो चेक करवा लें, ताकि उसका अगर ये प्लाक का इशू है तो उसकी क्लीनिंग की जाए, स्केलिंग की जाए। और अगर दांत
उसकी वजह से कोई ब्लीडिंग हो रही है या दर्द है तो उसको प्रॉपर मेरा नहीं ख्याल कश्यप ने 100 रुपए भी डॉक्टर पे कभी खर्च किए, उन्होंने सारे मसले यहीं से हल करवाए हैं। जो टोटका हमने यहाँ बताया उसी को अमल पे करते हुए इन्होंने जिंदगी बसर की है। राना साहब के पैसे बाकी सब जगह लगाए सिवाय डॉक्टरों के। कलाम सुने जी। हमारे अक्सर ऐसा होता है कि आप शो में बड़े खामोश हो जाते हैं। ये मुझे पता करना है ये कब हुआ है। हाँ, मुझे भी पता करना। कभी कभी होता है, कभी होता है ऐसे यार, मूड खराब हो जब मेरा। तो उस पर भी मैंने एक फिक्रा लिखा है, मेरी गजल सुने आप जी। जो नफरत। एक सेकंड रुकिएगा, क्या कह रहे हैं इम्तियाज आप? उन्होंने कहा हम शार्प ब्रेक पे जाएंगे और जब वापस आएंगे वापस आके सुनते हैं, वापस आके वो कॉल करते हैं और सुनते हैं। ठीक है, हम ब्रेक लेते हैं छोटा सा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। मैं हूं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद हलीमा जुल्फ़िकार। अब बात करेंगे अपने स्पॉन्सर्स की, वाइटल टी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि वाइटल हमारे लिए हमारा बहुत प्यारा सा एक स्पॉन्सर है, जिन्होंने यकीनन अपनी चाय जो है उनकी बड़ी मुनफरद है, और ना कि सिर्फ मुनफरद है बल्कि पंजाब के एक छोटे से कस्बे हारूनाबाद से इन्होंने शुरुआत की। और आई रियली गेट एक्साइटेड व्हेनेवर टाइम्स कम्स अबाउट वाइटल। और Yeah, and it's very exciting. I love because ये मेरे घर में भी आना शुरू हो गया। आज इस टी के हवाले से हम आपको बात करें। इनके बहुत सारे फ्लेवर्स मौजूद हैं। थैंक यू हुमायूं, आपकी एक्साइटमेंट जो है वो हम लोग देख सकते हैं। इनके बहुत सारे फ्लेवर्स जो है मौजूद हैं हमारे पास। आज इस टी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हलीमा, नॉट सिर्फ जस्ट पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी इन्होंने अपना नाम बनवाया है, और छोटे से कस्बे पंजाब के वहाँ से उन्होंने शुरू किया, हारूनाबाद कहते हैं, और 2005 से अपनी चाय एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हर फ्लेवर में वाइटल टी मौजूद है। और आज जो जिस वाइटल टी का जो फ्लेवर हम ट्राई करने लगे वो आपको बताएंगी हलीमा। बिल्कुल जी, आज जिस फ्लेवर के बारे में हम बात करेंगे वो इनकी प्रीमियम ब्लैक टी है, जो कि बगैर दूध के आप अगर इस्तेमाल करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर वो साबित होगी, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए। जिन लोगों को चाय पीने की आदत होती है और उन्हें डॉक्टर्स कहते हैं कि आप चाय कम पिया करें, वो इस टी को बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसको कम करता है। ज़ैनब, आप बना रहे हो ये, और इसमें व्हाट हैपेंड आई टेल यू, मुझे वाकया याद आ रहा था। मैं क्योंकि हमारे मैं जहाँ दूसरी जगह काम करता हूँ, इट्स अ नेवल प्लेस वेयर आई वर्क इन, सो हम अपनी जब उसे हम कहते हैं पेंट्री, ठीक है, हमारे यहाँ पेंट्री कहते हैं, तो हम पेंट्री में गए तो हम सारे दोस्त जो कॉलीग्स हम ऊपर गए पेंट्री, तो मैंने कहा मेरा भी खाना है, तो मैंने वहाँ से जाके समोसे वगैरह तुम लोग खा ले तो अपना खाना भी गर्म करा दूंगा। तो मैंने कहा पिए को छोड़ो, मैं नहीं कहता। मैं ऊपर गया तो वहाँ पे ना ये पड़ी हुई थी ना वाइटल टी, तो मुझे इतनी एक्साइटमेंट हुई। मैंने कहा आप लोग वाइटल इस्तेमाल करते? कहते जी हम लोग वाइटल की चाय। अब हम हर जगह बता रहे होते हैं कि ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं, ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं। और ज़ैनब जो है वो इसको बना रही है। इसको बनाने का तरीका जो है बहुत ही आसान है। आपने सिर्फ पानी गर्म करना है, उबालना है, और उसके बाद इसका टी बैग जो है वाइटल की प्रीमियम ब्लैक टी का वो इसके अंदर डाल देना। और ये बात सच है कि वाइटल पियो और जिंदगी जियो। अभी ज़ैनब जो है वो आपको भी डॉक्टर साहब पिलाएंगे ये चाय। आपने टेस्ट करके बताना है आपको कैसी लगी, या आपके घर में अगर पहले से इस्तेमाल होती है तो उसके हवाले। थैंक यू सो मच ज़ैनब, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह ताला आपको हाथ देने वाला ही बनाए। बहुत शुक्रिया। ये लीजिए, ठीक। थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, हम उतनी देर तक सवाल की तरफ चलते हैं क्योंकि इट्स वेरी हॉट, तो थोड़ी देर में डॉक्टर साहब इसका सिप लेंगे। डोंट माइंड इफ आई आस्क अ क्वेश्चन? नहीं, वो उनका सवाल था ना, इसलिए मैं सोच रही थी। हाँ, वो पहले गम्स के हवाले से वो पूछ रही थी कि बच्चे के जो गम्स हैं वो उन्होंने जवाब उसी वक्त दे दिया था। हाँ, ही गिव द आंसर देयर एंड देन। सो मैंने आपसे सवाल पूछता है, एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है डॉक्टर साहब, वो ये है कि द स्मेल, द बैड ब्रेथ, मैं क्या गलत अंग्रेजी में बैड ब्रेथ, ठीक है, बैड ब्रेथ इज लाइक कि आप किसी से बात नहीं कर सकते। कभी कभी यकीन माने इतने ऐसे लोग भी होते हैं जो कि वेरी वेल रिप्यूटेड पोजीशन पर होते हैं, लेकिन जब वो बात करेंगे तो आप कहेंगे कि थोड़ा सा मेरे ख्याल है 6 इंच का अगर वक्फा हो जाए, 6 इंच नहीं 6 फीट का हो जाए, इंच तो कम हो जाएगा, लेकिन 6 फीट का अगर वक्फा हो जाए तो क्या ही बात है, क्योंकि इट्स सच अ बैड स्मेल, यू कांट टेक इट।
माउथ वॉश भी लोग यूज़ करते हैं, वो लोग दांत भी प्रॉपरली ब्रश करते हैं। तो क्या इसका ताल्लुक स्टमक से है? क्योंकि मैंने सुना है कि स्टमक से होता है कि जो आप खाते हैं उसकी वजह से यू कांट फॉरगो इट। जब तक आप वो खाना ठीक नहीं करेंगे कोई डेंटिस्ट आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो जो मुंह से बदबू आती है उसका क्या इलाज है? ठीक है, मुंह से बदबू जो है, जो बैड ब्रेथ है, इसको हम लोग अपने टर्मिनोलॉजी में कहते हैं हेलिटोसिस। ठीक है, हेलिटोसिस। ओके, ठीक है। इसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। कुछ लोकल रीज़न भी हो सकती हैं जो से मुंह के अंदर होंगी, उनकी वजह से हो रही है, या जनरल रीज़न्स हो सकती हैं जो बाकी बॉडी के सिस्टम्स हैं उनकी वजह से। ठीक है, लोकल रीज़न्स में हो सकता है कि उनके मुंह की हाइजीन अच्छी ना हो, वो ब्रशिंग अच्छी ना करते हों। ठीक, ब्रशिंग में एक जो चीज़ हम लोग करते हैं कि दांत तो सब साफ़ कर लेते हैं, लेकिन मुंह में सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर है दैट्स द टंग, ज़ुबान, उसकी क्लीनिंग नहीं होती। अक्सर पेशेंट आते हैं, उनके दांत साफ़ होते हैं लेकिन ज़ुबान के ऊपर उनकी कोटिंग हुई होती है पूरी वाइट कलर की। तो ज़ुबान की क्लीनिंग इज़ ऑल्सो मस्ट। दांत साफ़ करने हैं। अक्सर टूथब्रशेस के आपने बैक पे देखा होगा स्क्रैपर सा होता है, टंग स्क्रैपर, वो ज़रूरी होता है। ठीक, इसके अलावा सिर्फ हाइजीन आप ब्रश से भी कर सकते हैं? ब्रश से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे अक्सर लोगों को होता है कि गैग होता है, इससे एकदम से मतली सी फील होती है लोगों को, गैग रिफ्लेक्स होता है उनका। हाँ, एग्जैक्टली। तो वो अगर वो बैक साइड पे उसके है या अगर बहुत आराम से ध्यान से कर लें ब्रश से ही, तो उससे भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मे बी अभी डायग्नोज ना भी हुई हों, तो डेंटिस्ट मे बी द फर्स्ट पर्सन के वो डायग्नोज कर दे उनका सिस्टमिक कंडीशन जो जनरल उनकी है। स्मेल से उनको पता लग जाए कि आपके अंदर ये इशू है। बिल्कुल। अगर अभी फॉर एग्जांपल and that dentist can't fix it, it has to be fixed by someone else then। अगर लोकल कॉज है तो डेंटिस्ट फिक्स करेगा, जैसे मैंने बताया। अगर मुंह के अंदर समझ बट जनरल नहीं होता ना। एग्जैक्टली, जो जनरल अगर इशू है मैदे की वजह से, लिवर, जो जितना मैं सारी चीज़ें बताएं, तो उसके लिए हमें रेफर करना होता है टू द स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट। ठीक है, आपके इस लोकल से मुझे याद आया, हम कश्यप की कॉल भी लेंगे। लोकल से मुझे याद आया कि कितना फ़र्क पड़ता है कि आप हर खाने के बाद कुर्ली कर लें, आप कॉफ़ी पीने के बाद कुर्ली कर लें। क्या ये बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर सकता है आपकी ज़िंदगी में, जो कुर्ली नहीं करते उनमें और जो कुर्ली करते हैं उनमें? दिस इज़ अ वेरी आई थिंक स्मॉल बट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पहले हम कश्यप की बात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम कश्यप। जी वालेकुम सलाम। ताज़ा कलाम इंतजार कर रही हूँ आपको सुनाने के लिए। सुनाए जरूर संजीदा कलाम सुनना है, संजीदा। और आपने वाह वाह भी करना है। वाह वाह भी होगी डॉक्टर साहब। पहले ही करना शुरू कर दें, सुन के करें। नहीं सुन के कीजिए। वाह 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 वाह। जो नफरतों में भी निभाए, जो नफरतों में भी निभाए कमाल तो है, जो नफरतों में भी निभाए कमाल तो है, जो जख्म सह के भी मुस्कुराए कमाल तो है। क्या बात है, क्या बात है। हो जिसकी किस्मत तारीक रातें स्याह अंधेरे, हो जिसकी किस्मत तारीक रातें स्याह अंधेरे, वो दूसरों के दिए जलाए कमाल तो है। और हुमायूं आप पे फिक्र है, वो लफ्जों का एक खिलाड़ी, वो लफ्जों का एक खिलाड़ी सरे महफिल है चुपता बैठा, तेरी खामोशी ए जाने महफिल सवाल तो है। हाय 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 हाय, तेरी खामोशी ए जाने महफिल सवाल तो है। कहा था उसने तेरे बिना मैं ना जी सकूंगा, कहा था उसने तेरे बिना मैं ना जी सकूंगा, सुना है मैंने मेरे बिना भी खुशहाल तो है। ओए होए होए, क्या बात है, क्या और आखिरी फिक्र है, मेरे दुखों की जो दास्तां सुन के चुपचाप चल दिया है, मेरे दुखों की जो दास्तां सुन के चुपचाप चल दिया है। नहीं सितमगर के पास मरहम, नहीं सितमगर के पास मरहम, कश्यप मलाल तो है। हाय 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 यार, बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है आपने, बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है, मजा आ गया। लेकिन आपके जो शुरू के 2 शेर है ना, उन्होंने मेरा ज्यादा दिल जीता है। बहुत अच्छा, आप बड़ी स्मार्ट है, आप बहुत स्मार्ट है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत ये आप लोग का प्यार और मोहब्बत, यकीन माने इससे हमारा दिल बहुत बड़ा हो जाता है। और बहुत बहुत शुक्रिया, मैं और हलीमा आप लोगों के बहुत मशकूर हैं इस चीज़ के लिए। कमिंग टू द कुर्ली क्वेश्चन, कितना ज़रूरी है कि अगर आप हर खाने के बाद और कॉफ़ी के बाद, चाय के बाद कुर्ली कर ले, क्या वो इंसान जो कुर्ली नहीं करता और जो कुर्ली करता है बहुत फ़र्क पड़ जाता है? इट डज़ मेक अ डिफरेंस। इससे फ़र्क बिल्कुल होता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे अगर चाय पी है तो उससे आपने अक्सर नोट किया होगा कि थोड़ा सा मुंह ड्राई होता है। ये कॉफ़ी पीने के बाद क्योंकि कैफीन है इसमें, थोड़ा सा मुंह ड्राई होता है। कॉफ़ी से मेरा होता है। एग्जैक्टली होता है। तो ड्राइनेस की वजह से क्या होता है कि हमारे मुंह में थूक है, जो सलाइवा है, उसका ये नेचुरल प्रोसेस है, अल्लाह ताला ने उसमें ये रखी चीज़ कि वो बैक्टीरिया को वॉश आउट करता है। ठीक है, ठीक है। तो जब वो सलाइवा कम होगा तो बैक्टीरिया उधर ज़्यादा होगा मुंह के अंदर, ठीक है।
और बैक्टीरिया जब ज़्यादा होगा तो फिर स्मेल भी ज़्यादा होगी और डिजीज़ स्टेट भी ज़्यादा हो सकती है, मुंह के दांतों की मसूड़ों का मसले ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए अगर चाय के बाद कुली के बाद कॉफ़ी के बाद कुली कर ली जाए, खाने के बाद, बिल्कुल एग्जैक्टली खाने के बाद, वैसे भी सुन्नत है तो कुली कर ली और जो आपके दांतों में खाना फंस गया है, वो सब कुछ हो गया, दे विल गोइंग टू वॉश अवे। आपने बड़ी सही बात की कि जहाँ मैंने देखा जो लोग बीमार होते हैं, जो उनका सलाइवा कम होता है, तो उनके मुंह से बहुत स्मेल आती है, उनकी योर वेरी बैक्टीरिया ज़्यादा वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। दैट्स वेरी राइट। वापस आके मैं और हलीमा आपसे शायद ये पूछेंगे, हमेशा शादी से पहले या कोई बर्थडे से पहले, कोई इवेंट से पहले हम कहते हैं दांतों की सफाई करा लेते हैं, स्केलिंग करा लेते हैं, लेकिन फिर ऐसे लोग मिल जाते हैं हमें हारून की तरह जो कहते हैं कि यार स्केलिंग से तो दांत आपके कमज़ोर हो जाएंगे, आप तो ये कराना ज़रूरी नहीं है, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। हालांकि हारून को क्या पता कि डॉक्टर साहब हैं, वो बताएंगे इसका जवाब क्या है। थोड़ा सा ब्रेक लेते, कीमत जाएगा, देखते रहिए एक और सब। वेलकम बैक टू द शो। इससे पहले कि हम सवाल पे जाएं, हम अपने स्पॉन्सर की तरफ जाते हैं, जिनके बारे में मैं किसी ना किसी प्रोडक्ट के हवाले से रोज़ आपको बता रही होती हूँ। आज हम बात करेंगे लाइबा कॉस्मेटिक्स की तरफ से आए हुए इस फेशियल क्रीम के हवाले से कि कितनी ज़्यादा मुफीद है, इसके बारे में जो इसके अंदर अज्जा मौजूद है उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगी। फेशियल क्रीम स्किन केयर प्रोडक्ट है, ये एक जो जल्द को हाइड्रेट और नशोनुमा के लिए तैयार की गई है। मॉइस्चराइजर्स इसके अंदर मौजूद हैं, विटामिन इसके अंदर मौजूद हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। ये सारी इन चीज़ों को मिलाकर तैयार की गई है। ये सूखेपन और बारीक लकीरों को कम करती है, यानी कि आपके चेहरे पे जो बहुत ही बारीक से रिंकल्स रोनुमा हो जाते हैं उनको ये कम करती है और चेहरे की रंगत को चमकदार बनाती है। ये ज़रूरी ब्यूटी प्रोडक्ट जल्द की लचक को बढ़ाती है, उसे नर्म, मुलायम, सेहतमंद, चमकदार बनाती है। इसका इस्तेमाल आप लोग ज़रूर करें। अगर लाइबा कॉस्मेटिक्स के और भी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पता लग गया होगा कि बड़े बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं और इनका इस्तेमाल जो है वो आपकी जल्द को ना सिर्फ रंगत एक बेहतरीन किस्म की बख्शता है, बल्कि अगर उसके अंदर कोई भी मसला है, यानी कि रिंकल्स का मसला है, एक्नी का मसला है, तो उन सब चीज़ों को ये हल करता है। आप लोगों की टीवी स्क्रीन्स पे इनके नंबर्स भी आ रहे हैं और हम टाइम टू टाइम इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको वैसे भी देते रहते हैं अगर आप कॉल करके सवाल का सही जवाब दें। लेकिन अगर उसके अलावा आप कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं तो इनके नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं और इनकी वेबसाइट भी आपकी स्क्रीन पे आ रही है, तो वहाँ जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। दैट इज़ ट्रू। और जैसे कि हमने आ जाने से पहले आपसे सवाल पूछा था कि स्केलिंग, ये दांतों की सफाई जिसे आम ज़बान में कहा जाता है, उसके बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं कि आपके दांत कमज़ोर हो जाएंगे, सेंसिटिविटी हो जाएगी, दांत जल्दी गिर जाएंगे, क्यों अपने दांतों के साथ ऐसे कर रहे हो? आप बताइए कितनी दफ़ा करानी चाहिए और क्या ये जो बातें सारी सच है? ओके, ये जितने भी सवालात आप कर रहे हैं ये हमें डेली बेसिस पे सुनने पड़ते हैं पेशेंट्स के साथ। बेसिकली इशू शुरू होता है वहाँ से कि लोग इसको बिल्कुल फॉरगो करते हैं, इसकी नई मेंटेनेंस की जाती है दांतों की, उनका बहुत ज़्यादा प्लाक और टाटर इकट्ठा हो चुका होता है। वो जिस स्टेज पर आते हैं हमारे पास अपने ट्रीटमेंट करवाने के लिए, मोस्ट ऑफ द पीपल, तो वो क्या होता है कि उनके मसूड़े बिल्कुल दांतों को छोड़ चुके होते हैं, उनकी रिसीड कर चुके होते हैं और उधर इतना ज़्यादा प्लाक और टाटर इकट्ठा हुआ होता है कि जब हम उनकी स्केलिंग करते हैं या सफाई करते हैं दांतों की तो उनके दांत, उनको लगता है कि हिलना शुरू हो गए हैं। ओके। वो पहले क्यों नहीं हिल रहे होते? क्योंकि पहले वो प्लाक और टाटर, क्योंकि कैल्सिफाइड चीज़ है, उसने सब दांतों को ऐसे इकट्ठा जोड़ के जकड़ के रखा होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है, एक गंध है, बैक्टीरियल सारा वहाँ पे उसके अंदर चीज़ है, कि उसकी वजह से मसूड़े और हड्डी सब ख़राब होती है, ठीक। मसूड़े दांतों को छोड़ देते हैं, हड्डी वहाँ से बैठना शुरू हो जाती है, जब और आपका दांत एज करना शुरू कर देता है, एज करना शुरू हो जाता है, दांत हिलना शुरू हो जाता है, ठीक है, दांतों में स्पेस आना शुरू हो जाता है। तो जब दांत हम उनकी स्केलिंग करते हैं पेशेंट्स की, तो उससे क्या होता है कि उनको एकदम से लगता है कि पहले तो मेरे दांत ठीक थे, अब एकदम से दांत हिलना शुरू हो चुके हैं। जब से डेंटिस्ट के पास आया हूं तो दांत हिल रहे हैं, लेकिन वो ऑलरेडी पहले से डिजीज स्टेट में था, ठीक है, ये एक इशू होता है। तो उसके बाद हम पेशेंट को ये गाइड करना बहुत ज़रूरी है कि मसूड़े जब आप एक दफ़ा सफाई करवा लेंगे, मसूड़े आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से हेल्दी स्टेट में आएंगे, अपनी जगह पर आना शुरू हो जाएंगे। अपनी जगह में 100% तो नहीं आते, ठीक है, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है,
ठीक है। हम वापस आके आपसे पूछे, कॉलर लेंगे, ये पूछेंगे कि स्केलिंग अगर आप कह रहे हैं सफाई से कोई नुकसान नहीं होता तो कितनी दफा करानी चाहिए कि वो हेल्दी होती है। लेट्स टेक कॉल। तलत आंटी, अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक, सुबह खैर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लिटिल दानिश्वर खैरियत से है? बिल्कुल अच्छे हैं, आप कैसे हैं? जुमा मुबारक हो आपको। हाँ नहीं, आप लोगों को भी जुमा मुबारक माशाल्लाह, और ज़ैनब को बहुत मेरी दुआ। बहुत शुक्रिया जी। और आपके वालेकुम अस्सलाम बेटा, और आपके डॉक्टर साहब को सलाम। आज तो बड़ा अच्छा दांतों का प्रोग्राम है, वही के साफ दांत होते हैं तो अच्छी मुस्कुराहट भी अच्छी लगती है जी। साफ दांत, चमकते दांत, बिल्कुल है। मुझे बचपन का वो याद आ गया इश्तार डेंटोनिक का। हाँ, बड़ा मजे का होता था वो। I used to love it। मुंडी निकलती थी उसकी पीछे से। यस, मुझे तो अभी तक याद भी है कि वो गाना क्या होता है, डेंटोनिक डेंटोनिक से दांत सीनो चमकदार डेंटोनिक निक निक। अच्छा लगता था वो। हाँ, बहुत अच्छा लगता था। यस। और आप लोग खैरियत से हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। आपसे आज आपकी राय मैंने जरूर पूछनी है, मैं इंतजार कर रहा था आपकी कॉल आए। तलत आंटी, आप बैठने उठने वाली हैं, ख़ानदान में बैठती उठती हैं, आपका बड़ा एक मोतबर सी पर्सनालिटी है, आप लोगों के रवैयों को पहचान जाती हैं, भांप लेती हैं। जब पैसा इंसान के पास कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, मैंने लोगों के रवैये तब्दील होते देखा है, आपने कभी देखा? यकीनन देखा। ये तो देखो, ये मेरा जहाँ तक मेरा ख्याल है, एक जो नेक्स्ट पर्सन जो होता है ना, वो दूसरों के बारे में मतलब अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो किसी लालच से मिलेगा। ये मैं एक जो मुशाहिदा है ना वो मैं बता रही हूँ। और जो कम पैसे वाला होगा उसके लिए ये होगा कि ये कहीं सवाल लेकर ना आ जाए। ये दो चीजें, ये दोनों एक्सट्रीम जो है ना बेटा, ये हमने अपनी जिंदगी में देखी हैं और इन मराहिल से भी किसी न किसी हद तक हम गुजरे हैं। बिल्कुल। लेकिन इस चीज ने हमें मुतज़लज़ल नहीं किया। और अब ये है कि लेकिन हमने अब जो जिसको कहते हैं ना सफेद पोशी, उसका भरम रखा, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में एक दौर आता है। क्योंकि एक जो करोड़पति होगा, जब वो लखपति रह जाएगा तो उसको उसका दुख होगा। दुख होगा, ये आप बहरहाल दुख तो नहीं कह सकते, ये तो अल्लाह ताला की नेमत है, ये तो अल्लाह ताला। लेकिन जज्बे कम होंगे। आपने बड़ी प्यारी बात की, मुझे पता था आप एडिशन बड़ी प्यारी करेंगी कि जब जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो कम वाले पैसे को देख कर करता है कि कहीं इल्तिजा ना आ जाए, कहीं ख्वाहिश ना आ जाए कि हमारी मदद। आपको याद है मैंने एक बहुत दिन पहले आपके प्रोग्राम में एक दफा कहा था कि पैसा खुदा नहीं है लेकिन खुदा जैसा है। बिल्कुल। और ये इंसान को नाउजुबिल्ला खुदा बना देता है। लेकिन एक बात देखिए, हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो दर्दमंद दिल हैं, जो पैसा होने के बावजूद बहुत सादगी से रहते हैं। बड़े कम लोग, बहुत कम। अच्छा, एक मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। प्लीज। रिक्वेस्ट नहीं, हुक्म करें। नहीं बेटा, नहीं हुक्म नहीं, रिक्वेस्ट ये कह रही हूँ कि हर चीज आपके हाथ में नहीं होती है जी। हाँ, नहीं, मैंने आपको उस दिन मैंने फोन किया था, एक चीज मेरी जहन से निकल गई। हुमायूं, आज आपने दूध पाक पढ़ा ना जुमे के हवाले से, यकीनन हलीमा पढ़ रही होंगी, वो दिल में पढ़ रही होंगी, आप बाआवाज पढ़ रहे थे जी। तो मैंने कहा कि मैंने आपसे तो जिक्र ही नहीं किया कि माह रबीउल अव्वल के मैंने आप लोगों को मुबारकबाद नहीं दी। और दूसरी बात ये है कि हम अच्छे प्रोग्राम का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह होगा, इंतजार करेंगे बहुत, क्योंकि पिछली दफा का भी आपका सेट और दीगर तमाम चीजें बहुत खूबसूरत। हम बहुत एहतमाम करते हैं और इंशाल्लाह इस बार फिर आपको एहतमाम नजर आएगा। ठीक है, अच्छा बेटा, ख्याल रखिए, मेरा दुआ सलाम। बहुत शुक्रिया तलत आंटी, सलामत रहिए, सलामत रहिए। आप जल्दी से अपना सवाल वो आप बता दीजिए कि स्केलिंग फिर कितनी दफा करानी चाहिए, कितना दफा हेल्दी होता है उसको कराना। ओके, जो हम लोग रेकमेंड करते हैं कि साल में 2 दफ़ा आपको लाजमी अपने डेंटिस्ट को चेक करवाना चाहिए। इफ़ देयर इज़ अ नीड तो स्केलिंग होनी चाहिए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं इनके दांत टेढ़े होते हैं, उनमें वो ज़रूरत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर आपको ज़रूर चेक करवाना चाहिए, ठीक है। और अगर ज़रूरत हो, अगर ज़रूरत साल में 1 दफ़ा स्केलिंग काफ़ी होती है, 2 दफ़ा तो चेक ज़रूर करवाएं, ठीक है। अगर ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनमें ये डिपॉजिट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, जैसे मैंने बात की कि जिनके दांत टेढ़े होते हैं, फिर इसको इस तरह कर लूं कि केस टू केस डिपेंड करता है। एग्जैक्टली, केस टू केस। जनरल आइडिया क्या है? जनरल आइडिया क्या करेंगे? जो रिकमेंडेशन इंटरनेशनल भी है, दैट्स ट्वाइस अ ईयर।
कभी बच्चा गिरता इस तरह से कि उसके दांतों को वो एक शॉक लगता है, जिसकी वजह से वो दांत अंदर मौजूद होता है, लेकिन वो जिस तरह हमारी स्किन है उसको में खला पैदा होकर वो बाहर नहीं आ रहा होता, तो डेंटिस्ट अक्सर कट लगा के उसको बाहर निकालते हैं। इसकी क्या रीज़न है और इससे कैसे बचा जा सकता है अगर उनके बच्चे के भी दांत नहीं आ रहे, किस तरह से आए उनके? अच्छा, जिस तरह इनका सवाल था तो उसमें यह कि जिस तरह दांत वो कह रही हैं कि दूध वाले दांत गिरते नहीं हैं, थोड़ा सा हिलते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर जो परमानेंट दांत हैं, जो पक्के दांत हैं, उसके निकलने के लिए वो निकलवाना पड़ता है उनको। तो उसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि जब दांत पक्का निकल रहा है, मे बी बच्चे की जो है ग्रोथ वो इतनी अच्छी नहीं है, जबड़े में जगह इतनी नहीं है कि जिस वजह से वो अंदर हड्डी में फंस जाता है, निकलता नहीं है। तो वो भी एक इशू हो सकता है। फिर हमें जो दूध का दांत है उसको खुद निकालना पड़ता है टाइमली, ताकि पक्का दांत अपनी सही जगह पर सही टाइम पर आ जाए, वक्त पे आ जाए। जी बिल्कुल। दूसरा इशू जिस तरह इनको पहले भी ऑलरेडी डॉक्टर ने एडवाइस किया हुआ है थायराइड का, ठीक है, उसमें यह होता है कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो, थायराइड का फंक्शन अगर कम हो, तो उसमें यह होता है कि डिलेड इरप्शन जिस तरह दांत निकलने का होता है, दूध के दांत भी और पक्के दांत भी जो होते हैं निकलना और उनका गिरना वो थोड़ा डिलेड होता है, उसमें ज़्यादा देर लगती है। तो उसके लिए वो लाजमी चेक करवा लें, अब थायराइड का फंक्शन ज़रूर चेक लाजमी करवाएं। अगर वो नहीं है तो फिर मे बी सिर्फ लोकल कॉज हो जिसमें जबड़ा इतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ, जबड़े का साइज़ छोटा है, दांत बड़े हैं, जिस वजह से वो प्रॉपर अपनी जगह पर आ नहीं रहे। ठीक हो गया, ठीक है। हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सवालों के सिलसिले को भी जारी रखेंगे और फिर किचन की तरफ भी जाएंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हलीमा और हुमायूं के साथ रहें। खुश आमदीद कहेंगे आपको एक बार फिर। अब हम यकसा एक बार इसका वाइटल की जो चाय है उसका हम घूट लेंगे। व्हाट इज द फ्लेवर? ब्लैक प्रीमियम टी। ब्लैक प्रीमियम टी। डॉक्टर साहब आप भी ट्राई कीजिए और बताइए कैसी लगी आपको। आपको तो मैं तो पहले ट्राई कर चुका हूँ, मुझे ब्लैक बहुत पसंद है, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट। डॉक्टर साहब कैसी लगी आपको? आप जरूर ट्राई कीजिए घर जाके भी। जी बिल्कुल, ऑलरेडी पहले भी वाइटल यूज की हुई है। अच्छा, माशाल्लाह, रियली गुड। अच्छा डॉक्टर साहब एक लास्ट सवाल मैंने पूछना है, फिर हम किचन की तरफ चलेंगे। बच्चे रात को जो दूध पीते हैं, जो फीडर पीते हैं, उसके बाद अक्सर वो ब्रश नहीं करते और उसी तरह से सो जाते हैं, क्योंकि उनका प्रोसीजर ही ये है कि जी अब मुंह में फीडर डला है तो अब आंखें बंद होना शुरू हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, और तभी निकलेगा जब बच्चा सो चुका होगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा कैविटीज़ का खतरा होता है कि वो जो चीज़ है दूध की वो मुंह के अंदर ही आपके रह जाती है और पूरी रात आप उसी में गुजारते हो। उसका कोई अल्टरनेटिव है या किस तरह से उसको करें? दूध पिलाएं, ना पिलाएं बच्चे को, या फिर उठा के उसको ब्रश कराएं, क्या करें? बहुत खूबसूरत सवाल है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। और आपने खुद ये बहुत सारा एक्सप्लेन कर दिया। सिर्फ उसका जो मैनेजमेंट है वो ये कि जिस तरह दूध सारा दांतों पे लगा रहेगा, सारी रात जर्म्स की तो पार्टी होगी अंदर दांतों में, तो उसके लिए कि कहा जाता है कि उठाएं बच्चों को और फिर उनको ब्रश कराएं फिर सुलाएं, लेकिन वो माओं के लिए भी मुश्किल है और बच्चों के लिए मुश्किल है। उसके बाद फिर अगर उनकी एक दफ़ा नींद खुल गई तो फिर उन्हें सोना नहीं है दोबारा, चिड़चिड़ापन अलग होगा बिल्कुल। और अगर वो उन्होंने सोना फिर घर में किसी को सोने भी नहीं देना बिल्कुल मेक श्योर दैट। तो उसके लिए ये किया जाता है कि अगर चले उस बच्चे ने दूध पी लिया है तो उसके बाद एक छोटा अगर फीडर है पानी का भर के बच्चे को दे दें। ओके, वो सब वॉश आउट हो जाएगा। बच्चा बेशक 2-3 घूंट भी पी ले तो वो वॉश आउट हो जाएगा, जितना दूध वगैरह लगा हुआ है, जो पाउडर फार्मूला है लगा हुआ वो, तो उसकी वजह से काफ़ी इसमें कमी आती है। चलेंगे एक बेहतर तरीका है। बहुत टेक्निकल सवाल था, आई रियली अप्रिशिएट इट। अब मेरे ख्याल में किचन की तरफ चलें। जी जी, किचन की तरफ हम लोग चलते हैं। डॉक्टर साहब आप आना चाहेंगे हमारे साथ? जी ज़रूर, आ जाइए। आप पैथोडोंट से आपका ताल्लुक है तो गोडे गिट्टे तो आपके बिल्कुल ठीक होंगे करते होंगे आप ले से। हेलो ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनब पिछले 5 घंटे से आप अभी टमाटर फ्राई कर रही हैं? नहीं, पिछले 5 घंटे से नहीं, 10 मिनट से वो इसलिए क्योंकि टमाटर गलने में टाइम लगता है। अच्छा जी, शी नीड्स हेल्प। आप चले आप कोई नहीं, मैं कपड़े देख रही हूं, आप कपड़े देख के ठीक है कि मेरे कपड़ों पे वो लग गया। अच्छा, हम लेना लेते क्यों नहीं ले यार मेरे वाला काम कर रही हो। ये लें जी। सो
हम जो है मलका का कढ़ाई गोश्त मसाले से हम जो है हांडी बना रहे हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो है ना चिकन पहले से बॉईल करके रख ली थी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टाइम कम होता है तो चिकन गलने में टाइम लगता है। और टमाटर भी मैंने स्लाइस किए हुए ऑयल में ऐड कर दिए हैं। इसके बाद ये थोड़े से और भुने जाएंगे तो मैं इसके अंदर जो है मलका का मसाला, जो कढ़ाई गोश्त मसाला है, वो ऐड कर दूँगी। ठीक है। और अगर मुझे नमक ऐड करने की ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं हिमालयन पिंक सॉल्ट मल्का का वो भी ऐड कर दूँगी साथ में। ठीक है। सब बड़ा मुश्किल होता है कि टमाटर को इस तरह घुमाया जाए, क्योंकि इसके लिए बहारत चाहिए। आपने इस तरह पकड़ना है चमचे को और ऐसे आपने आहिस्ता जी बिल्कुल। सबसे लेकिन मेरे लिए अच्छी बात है कि मुंह में पेशेंट टमाटर लाते नहीं है। और यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट मल्का का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है जी। आप आपने अभी सिर्फ ऑयल डाला है, टमाटर डाले हैं और अदरक लहसुन और ऑयल ऊपर आ गया जी। और उसके बाद हम चिकन जो मैंने यहाँ बॉईल की हुई थी, आप अच्छा आपने इसमें कौन सा नमक डाला है? मैंने अभी नमक नहीं डाला, मैंने अभी जो है मल्का का अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अच्छा। हाँ जी। और आज आप मसाला भी मल्का का ही यूज करें जी। मुझे और मल्का का क्यों नमक आप यूज करती हैं और गार्लिक क्यों यूज करती हैं? बिकॉज वेरी इजी, यहाँ पे आप कुछ छुट नहीं सकते, आपको जल्दी से मिल जाएगा मल्का का ये अदरक का ये लहसुन का पेस्ट। ये देखिए। और दूसरा ये कि जो मसाले हैं इनके वो भी टेंशन फ्री हो के आप घर में इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी जो मिकदार है मसालों की वो बहुत बराबर है। चाहे नमक हो, चाहे मिर्च हो, स्पाइस हो, तो बहुत ज़बरदस्त है। इसीलिए मैं जो है ना चूज़ यही करती हूँ हमेशा से कि मल्का का मसाला ये है मल्का के गार्लिक जी, जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये आप मंगवाएं, कोई जरूरत नहीं है आप 10,000 बंदों को जगाएं, बीच में कुटो कुट लगाई हुई आपने घर में, जो जिनकी नींदें हराम, मोहल्ले वाले आपसे परेशान, फॉरगेट इट, नहीं करें डॉक्टर साहब, आप ये ना कुटो कुट करवाएं घर में। चलें आज से बंद करें आप। और ये मल्का का मसाला हम डालने लगे हैं जी। मैं इसका यही कहती कि इतने बराबर इसमें मसाले होते हैं, नमक मिर्च वगैरह की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि अच्छा नमक ज़्यादा हो जाएगा, मिर्च ज़्यादा हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त इसकी जो और फ्रेशनेस मसालों की बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप इतनी देर फारिग बैठे थे, आप वो कर ले, क्योंकि अब पता है आपके लिए बहुत एक चीज हो गया ना, आप लोगों ने इनके साथ बहुत आसानियां कर दी। गार्लिक पेस्ट आप इनको दे रहे हो, मल्का के मसाले आप इनको दे रहे हो, तो आपको आसानी अच्छी नहीं लग रही पुटान करके ये सारा कुछ मल्का ने इनकी जिंदगी आसान कर दी है। नमक भी डाल लेगी वो मल्का के मसाले भी डाल लेगी, गार्लिक पेस्ट भी डालेगी, तो इतनी देर में पराठे बना लेती अलशफा के जी। दिन में ख़वातीन के पास इतना वक्त नहीं होता, जो मेरी जैसे काम करने वाली ख़वातीन है, अगर उनको कभी घर जा, वैसे तो मैंने घर जाके कभी इनके 2 हिस्से भी ना किए, लेकिन अगर कभी घर जाके बनाना पड़ जाए तो फिर इस तरह की चीजें आसानी यार ये आसानी ठीक है, लेकिन उतनी देर में पराठे बना लेती है। अभी हमें खोलते थे, पराठों के ढेर लगे होते हैं। ज़ैनब आटा नहीं है, वरना मैं तुम लोगों को पराठा आज बना के देती हूँ। आटा गूंदा नहीं है, आटा शिफा का है। हाँ, शिफा अल शिफा का आटा हमारे पास मौजूद है, लेकिन गुंदा हुआ नहीं है, मुझे आटा गूंदना नहीं आता, तो इसलिए कोई अगर हेल्प कर दे तो फिर मैं पराठे बना। वो काम कभी सीखा ही नहीं, जिससे कोई कह दे तो मौत आ जाए बंदे को, तो इसलिए मैंने कभी कोशिश ही नहीं की सीखने की। शुरू में आप कुछ पकाते हैं खाने में? यस, आई कैन कुक। क्या पका लेते हैं आप? ठीक है। ज़्यादा मुझे शौक है बेकिंग का। क्या बेक कर लेते हैं आप? केक, ब्राउनीज, कुकीज। डॉक्टर साहब नमक चेक करें। ओह ज़रूर। हमारे देसी तरीके कार जो हैं वो चलते रहते हैं, तो आपने उसको माइंड नहीं करना। डॉक्टर साहब बच्चे क्या पसंद करते हैं आपका? इट्स गुड। ऐसा ठीक है, नमक सही है, मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा है ना, मजेदार सा है। बच्चे क्या पसंद करते हैं आपके, जो आप बनाएं और वो कहें कि ये बहुत अच्छा बनाते हैं बाबा? कुछ भी नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उनको पैनकेक्स मैं बना के देता हूँ, वो बहुत शौक से खाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा ब्राउनीज, केक्स, अब तो मैंने उनको खुद ट्रेन कर दिया माशाल्लाह। ब्राउनीज बनानी आती है आपको? ओह यस। कितना दूर रहते हैं आप पिंडी में? कहाँ रहते हैं? चकलाला में। हम तीनों तो मेरा ख्याल है ब्राउनी के लिए हम जा सकते हैं कभी। आप मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। और का एड्रेस पता है? पैदर रोड का, ठीक है। हम जी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहे। खुशामदीद कहेंगे एक बार फिर आपको आज, क्योंकि मैंने उस दिन शायद उस दिन हम आपको बता नहीं सके थे, ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए थे कुछ दिन पहले। आज
खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो क्योंकि हलीमा रोटी बना रही है, पहली बार काम कर रही है, ये मैंने पहली बार ये नज़ारा देखा है। हमने आटा मंगवा अगर लिया हलीमा था। के ससुराल वाले शो देख रहे हैं, देखिए हलीमा आप काम कर सकती है, ये झूठ बोलती है घर में, और हलीमा ने काम करना शुरू कर दिया है। चपातियाँ जो है वो बन रही हैं। आप छोटी रोटी बनाती हो मेरी अम्मी की तरह ज़ैनब? मैं भी बहुत छोटी हूँ जी। अच्छा ज़ैनब, मेरी अम्मी का भी यही साइज है रोटी का। हाँ हाँ, इससे भी थोड़ा छोटा हो जाता होता है कभी कभी। वो छोटी रोटी बनाती है। अच्छा, फुल्कियाँ कहते हैं। हाँ, वेरी गुड यार, वेरी गुड। आपसे ये भी खराब हो रहा है। करते हो आप? अब आप लोग यहाँ पे रोटी बनाओ, हम डॉक्टर साहब के साथ वहाँ चलते हैं ना, हम डॉक्टर साहब के साथ वहाँ चलते हैं। डॉक्टर साहब आ जाए, हम आपको एक गिफ्ट हैम्पर भी देंगे SR स्ट्रेस रिलीफ वेजिटेबल हेयर ऑयल की जानिब से। इनका दावा है कि अगर आपके बाल जो है वो गिर रहे हैं, आपको खुश्की है बालों में, या आपके बाल बेजान हैं, या आपको स्ट्रेस है, तो ये आप ऑयल लगाएं अपने बालों में, तो आपको इससे जो है वो बहुत अफाका होगा। और आपकी दाढ़ी भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, तो इसमें बियर्ड ऑयल भी है। अगर आपकी दाढ़ी में कई पैचेस भी हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, और बियर्ड ऑयल लगाएं तो दाढ़ी फ्रेश हो जाएगी। स्ट्रेस रिलीफ की जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए। आप बेशक वापस आ जाए किचन। जी सर, आ जाए। ये तोहफा देने के लिए मैं वहाँ जाना था। डॉक्टर साहब, चिकन से कितनी दोस्ती है आपकी? ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, कॉल कर रहा है मुझे। ज़ैनब, अभी आपने वो भी रेसिपी भी बताई। मेरी भी बहुत दोस्ती है। अच्छा, मुझे भी चिकन बहुत पसंद था, पर अब मैंने बीफ के साथ एक नाता जोड़ लिया। अच्छा, बीफ मैं सिर्फ पसंद करता हूँ, स्टेक या बर्गर। अच्छा, मैं स्टेक बहुत अच्छे बनाता हूँ। ओह वंडरफुल। मैं बहुत अच्छे स्टेक बनाता हूँ। आप ये मैं कहता हूँ मैं बहुत अच्छे बनाता हूँ, जिसने आज तक हंसने नहीं कहा ये, लेकिन मैं कहता हूँ मैं बहुत अच्छे स्टेक बनाता हूँ। तो रोटी का एक टुकड़ा अगर हमें मिल जाए तो हम ट्राई कर लें। वैसे ये बीच में रोटी तरीका बता दें आप, ये कैसे बनाया बनाया आपने इसका साथ साथ रोटी बनाते हुए? किसका? चिकन का? चिकन का मैंने बताया था कि ऑयल इसमें ऐड किया था, और 6 से 7 जो टमाटर थे वो स्लाइस किए हुए थे। जैसे ही वो गल गए तो उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने मलका का वो ऐड कर दिया था। फिर उसके बाद चिकन ऐड की और मसाला ऐड कर दिया था, मलका का कढ़ाई गोश्त मसाला। ठीक है जी, ठीक है। और फिर उसके बाद उसको भूना, दही ऐड की, और फिर हमने दम पे इसको रख दिया। जैसे ही चिकन गल गया और ऑयल अलहदा हो जाएगा तो हम इसको डिश आउट कर देंगे। ठीक है, ठीक है। यार पता नहीं मुझे क्यों लगता है हर सालन के ऊपर अगर तुम ये जो इसका मलका का फ्राइड अनियन है ये डाल तो बड़ा मजे का जायका आता है यार। कुछ सालनों के ऊपर बाकी बड़ा मजे का आता है। चावलों के ऊपर भी ज़ैनब, चावलों के ऊपर दाल चावल अगर आप खाओ, ओए होए प्याज बहुत अच्छे लगते हैं। यार तुम दाल चावल कब बनाओगी? बनाए थे हमने, एक दफा बनाए थे, मेरे कहने पे बनाए थे। हाँ, एक बार तुमने दाल चावल बनाए थे, कबाब भी बनाए थे, चिकन कबाब बनाए थे, कटलेट्स जिन्हें कहते हैं, है ना? कटलेट्स खाए आपको? कब ऐसे खाने में क्या पसंद है खुद से? मुझे खाने में कोई ऐसी स्पेशल चीज़ नहीं, तो मेरे को खास ये चीज़ पसंद है। कुछ भी दे दें। शादी के बाद तो यही होता है कि जो मिल जाए खा ले। पहले भी ऐसे ही थे, इसीलिए शादी चल रही है आपकी। मेरी तो मुझे लगता है मेरे घर वाले कहते हैं इस वजह से तुम्हारी शादी का कोई मसला हो सकता है कि तुम बहुत पिकी हो खाने के मामले में। अच्छा, एक आखिरी सवाल। पिकी टिक्की जो होते हैं ना उनको वो कर देती हैं ठीक। हाँ, तुम जैसी अगर मिल गई तो वो तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उसके बाद तो वो खराब होने का ना। हम तो यूं नहीं करते, हम तो टू नहीं करते, उन्हीं के साथ सबसे ज्यादा। कुछ तो किया होगा मंसूर ने अपनी पिछली जिंदगी में जो ये उसके साथ हुआ है कुछ तो किया होगा उसने। अच्छा, एक बड़े मजे का जल्दी सवाल कर लूँ, हम कैसे अक्सर मैं लोगों को देखा उनकी अपनी उम्र होती है 27-28 साल, लेकिन उनके दांतों की उम्र 40-50 साल की होती है। ये कैसे अखज़ कर सकते हैं आप खुद देखकर, अपना मुआयना करके कि आपकी दांतों की उम्र बहुत ज़्यादा है, उसका मतलब है कि आपके दांत बहुत जल्दी गिर सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिए। ओके, इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो यही कि जब दांतों की क्लीनिंग सबसे ज़रूरी है। अगर बताओ, अगर ऊपर देखें तो मसोड़े अगर ऊपर जा रहे हैं तो उसका मतलब है? उसमें अगर आपके दांतों में दांत हिलना शुरू हो रहे हैं, मसूड़े दांतों को छोड़ रहे हैं, ठीक है, दांतों के बीच में गैप्स आना शुरू हो रहे हैं, दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसके आपको दांतों की हेल्थ जो है वो ख़राब हो रही है। अच्छा। तो उसके लिए आपको लाजमी प्रोफेशनल असिस्टेंस रिक्वायर्ड है और आपको उसको करना चाहिए। ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। आई थिंक आई विल ट्राई द कढ़ाई हैज़ बीन मेड। हलीमा, अगर आप थोड़ा सा मैं आपको ये दूं ना, मुझे दो प्लीज। और डॉक्टर साहब को भी आप ट्राई करें। आपकी हो? जी। क्या हो डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब आप भी रोटी ट्राई करें। ज़रूर। थैंक यू। डॉक्टर साहब प्लेट भी पकड़ लेना, मैं तो प्लेट पकड़ी हुई है, मेरी बोटी जा रही है आपने तो प्लेट भी मुझसे पकड़वाई। यहाँ पे रखते हैं। डॉक्टर साहब, अटैक हो जाए, ये बहुत तत्ता है। क्या है? तत्ता, गरम।
मजेदार, इसके साथ वो चटनी, ओए होए होए होए, जालिम, बहुत मजे का ज़ैनब बनाया है। बहुत शुक्रिया। आप रोटी भी अच्छी बनाती हो यार, आप तो घरदार हो। घरदार घरदारी करनी आती है आपको? घरदारी होता है, घरदार होता है? घरदारी घरदारी करनी आती है। वेरी नाइस। एंड व्हाट इज द नेम? ज़ैनब, इसका नाम क्या? कढ़ाई गोश्त। कढ़ाई गोश्त। कढ़ाई गोश्त। और कढ़ाई गोश्त के लिए आपको कितनी देर में बन सकती है अगर घर में आप हैं और आपके पास मलका का कढ़ाई गोश्त मसाला भी है, गार्लिक पेस्ट भी है, मलका का नमक भी है, तो आप कितनी देर में कढ़ाई गोश्त 15 से 20 मिनट में बन सकती है। 15 से 20 मिनट बन सकती है। चिकन पे है कि कितनी देर में गले। और अगर घर में दही ना हो तो कोई बात नहीं, टमाटर तो होंगे, टमाटर से काम चला के हो सकता है। तो टमाटर इज ऑल्टरनेट ऑफ दही ऑल्सो। वैसे लोग टमाटर के साथ साथ दही भी डालते, दोनों एक साथ एक साथ डालते हैं। मैंने दोनों ऐड किए, मैंने दोनों ऐड किए, दही भी ऐड किया और टमाटर भी ऐड किया। अच्छा ज़ैनब, एक बड़े मजे का होता है जब भी अम्मी मुर्गी मंगवाती है, अम्मी कहती है उसे कहना कढ़ाई की पीस करो। ये क्या बात है? क्योंकि जो कढ़ाई पीस होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। अच्छा, और दूसरे वाले थोड़े बड़े जो पीसेस होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। कोरमा के बड़े होते हैं। हाँ जी। कढ़ाई और कोरमे में फर्क सिर्फ यही है? कोरमे को थोड़ा सा ज़्यादा देर पकाया जाता है, उसको जोश दिया जाता है, और जो कढ़ाई होती है वो थोड़ी देर में ही बन जाती है, छोटे पीसेस इसलिए ठीक है। आपने जो रोटी देखा हमने खाई है, ये अल्शफा के आटे से बनी है। ये वो आटा है जो कि डायबिटिक फ्रेंडली है। अगर आपको कार्डियक इश्यूज है, हाइपरटेंशन है, चाइल्ड ग्रोथ का मसला है, तो अल्शफा का आटा इस तरह उन्होंने बनाया है, इसको इस तरह रिसर्च करके बनाया है कि सारी चीज़ें उससे ख़त्म हो। इसमें वाइटामिन्स भी हैं, A, E, D, और ना कि सिर्फ ये। अल्शफा आटे की अच्छी बात ये है कि इसमें जो ग्लूटेन का, आपको ग्लूटेन का कोई इशू है, अगर आप ग्लूटेन फ्री चीज़ें खाना चाहते हैं तो अल्शफा का आटा आपके लिए, उसके लिए बहुत मुफीद है। आप वेबसाइट पर जाइए इनकी, वहाँ से ऑर्डर कीजिए, दिया गया नंबर पे भी ऑर्डर कीजिए। आप माय यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, हमने नंबर भी दिया है, हमने इनकी वेबसाइट भी दी है। तो आप ये आटा यूज़ कीजिए और अपने सेहत बख्श आटा अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। हलीमा, पराठे बना लेती हो? हाँ, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। जौहरिया को हमारा बहुत प्यार दीजिएगा। वन ऑफ माय फेवरेट डॉक्टर्स एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग ज़ैनब, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह ताला आपका हाथ हमेशा देने वाला बनाए। हलीमा, इनक्रेडिबल, आज पहली बार आपने रोटी बनाई। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी सोमवार के दिन। आप सबने अपना वीकेंड बहुत अच्छे तरीके से गुजारना है, घर वालों के साथ वक्त गुजारें। कल मैं अपनी टीम के साथ जा रहा हूँ खाने पे, हम अगर तस्वीरें लगा सके तो मंडे को आपको जरूर दिखाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।